दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाईलो थाको मित्र कुम सिंह। इस समय हम उस घर के ठीक बाहर हैं जो घर घूम चक्कर जो कृषि मंडी है उधर से एक अ, रास्ता जाता है राइट हैंड में, जो मोर वाला डंडा कहलाता है। वहां से एक कॉलोनी कटी हुई। इस कॉलोनी में ये घर है जहाँ पर बीती रात्रि को कलयुगी बेटे राजवीर ने, जो पीडब्ल्यूडी में अपने फादर साहब की मौत के बाद में अनुकंपा में लगा हुआ था, इस समय यूडीसी बाबू की पोस्ट पर था, उसने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से शराब के नशे में चाकू से रौंद कर उन्होंने हत्या कर दी। जिस तरीके से मामला है, अभी जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है उसमें जो कुछ बारीकियां निकल कर आई है वो मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूँ। साथ में किस तरीके से उसने अपनी माँ की अभी फैसल टीम और नौकरी पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। जिस तरीके से माँ बेड पर थी और बेड पर उसने बड़ी बेरहमी से माँ पर हमला किया। गृह क्लेश में अपने शराब की नशे की आदत के चलते लगातार गृह क्लेश था उसमें। अपनी उसकी धर्म पत्नी और 5 साल का बेटा अपने तारपुरा जो उनका पिहर है वहाँ वो रह रहे थे, और शादी पर ही ये मकान भी उन्हीं को इस दौरान मिला हुआ था। ज़मीन उसके बाद में मकान बनाया जो दहेज कह सकते हैं या उनको गिफ्टेड कह सकते हैं। बेसिकली जिस तरीके से इसका लालन पोषण राजवीर का हुआ, बताया जा रहा है कि 4 बहनों के बाद में इकलौता भाई, और पिताजी की मौत पर उसका जन्म होना, और माँ जब ये 6 महीने का पिताजी इसमें 6 महीने का था जब पिताजी की मौत होती है, तो बहुत ही लालन पालन प्यार से माँ ने पाला। प्रभावती देवी जो माँ का नाम, उन्होंने अपने जीने का बहाना बनाया इसे, और जीने का बहाना बनाया। लेकिन जिस तरीके राजवीर की एजुकेशन बहुत अच्छी थी, और बताते हैं कि जैसे इसका स्वभाव था, जब दारू नहीं पीता था बहुत अच्छा स्वभाव था, सबसे मिलनसार और उस जैसा इंसान नहीं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन शराब के नशे की लत में जिस तरीके से वो खो गया, उसको अपने और पराये का फर्क नहीं रहा। वो जब शराब के नशे में रहता वो कहता था कि मैं मारूंगा सामने वालों को, इसी तरीके से उसके सेंटेंस रहते थे। और उसने परिवार वालों को कभी भी नहीं पता होगा कि अपने ही को इस दौरान वो मार देगा। जिस तरीके से 10 दिन पहले भी उसने मारपीट की, तो रिश्तेदार उनको माँ को लेकर गए थे और वो वापस मना के लाता है माँ को कि माँ मैं खाना नहीं खा रहा। माँ 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 होती है, बहुत ही माँ की ममता, माँ का आंचल संसार का सबसे सॉफ्ट होता है। माँ वापस आती है अपने बेटे को, लेकिन श्रीमान राजवीर तो इसी तरीके से लगातार शराब के नशे में आ रहे हैं। और जिस तरीके से वो कोच में चला जाता, कोच में जाने के बाद में वो इसी तरीके से बड़ी बेरहमी से मारपीट करता था। जो बीती रात्रि को जिस तरह हो सकता है माँ ने डांटा होगा उसको किस तरीके से, या उसे होश ही नहीं रहा मैं किसका कत्ल कर रहा हूँ। सब्जी काटने वाला चाकू ने फिर उसमें लगातार जिस तरीके से वो माँ सोई हुई पर हमला किया है, फ्रंट पर, यहाँ पेट के आसपास, पीठ पर हमले से लगभग 3-2 दर्जन हमले हुए हैं, और खून सारा का सारा खून बह गया। उसके बाद में अपने थोड़ा होश है, वैसे 2 घंटे वो बॉडी के पास में रहा, ब्लड बह गया। अपने बहनोई और अपने जीजा को, वो सिस्टर को बोलता है, और फिर पुलिस की एंट्री होती है। लगभग 12:30 जब पुलिस उसको हिरासत में लेती है, और अभी साक्ष्य जुटा रही है। माँ की डेड बॉडी जिला अस्पताल मोर्ची में रखवाते हैं। उसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले माँ का अंतिम संस्कार उनके गाँव सिंह रोड में हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मामला है उसमें सामाजिक रूप से आप हम सबकी जिम्मेदारी है कि आसपास के पड़ोसी कैसे हैं, आपका आसपास माहौल कैसा है, आपके आसपास के लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु से आप लगातार संवाद बनाएं। अगर आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से क्रिमिनल विचारधारा का हो रहा है, थॉट्स हो रही हैं, जैसे राजवीर के मोबाइल की हिस्ट्री आई है, वो वेब सीरीज देखता था, क्राइम वेब सीरीज लगातार वो देखता था। तो क्राइम वेब सीरीज के बड़ा रोल है व्यक्ति को बिगाड़ने में। संगत कैसी रही है, कैसी रह रही अपनों की संगत, आप उसे लगातार संवाद कीजिए। अगर वो लाइन से अलग जा रहा है तो आप उसे वापस लाइन में लाने की, चाहे पड़ोसी हो, चाहे परिवार के रिश्तेदार हो, भाई बंधु हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तो बहुत ही आप ऐसा करते हैं अच्छा वातावरण बना पाओगे। नहीं तो ये कह सकते हैं राजवीर इस कलयुग के दौर में, जिस तरह कल बेटी जयपुर में एक बेटी ने अनुकंपा की नौकरी पाने के लिए अपनी माँ को 7 लाख की सुपारी देकर मर्डर करवा दिया। और ये श्रीमान ऐसे कि जिनको अनुकंपा की नौकरी उनकी माँ ने, प्रभावती देवी ने, माँ ने नौकरी स्वयं ने लेकर अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखी, और वो बेटा उस अनुकंपा की नौकरी बाद में जो पैसा आता था उससे शराब की लत को अपने जीवन का आदि बनाकर उसने वो क्राइम किया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं कलयुग की शुरुआत की जैसी सीरीज है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छा बनाए, अपने विचारों से, अपने आहार, अपने व्यवहार से, क्योंकि इस तरीके से राजवीर आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। आप लोगों को सावधान रहिए, सचेत रहिए, और अपने विचारों, अपने अच्छे माहौल से, एक अच्छे माहौल को, अच्छे प्रेम से ही संसार जीता जा सकता है। आने वाले भावनाओं को पैदा कीजिए, अच्छा माहौल रहेगा। साथ में पड़ोसी, देखिए यहाँ कोई भी पड़ोस में घर नहीं है, पीछे भी देखा है तो जिस तरीके से अनबिलीवेबल आपके आसपास माहौल भी ऐसा चाहिए कि आप जिससे बात करें, अपने सुख दुख की बात करें, अगर कोई बात बिगड़ती हो तो रिश्तों को बनाएं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। फिलहाल इस मामले में नौगढ़ चेजर सिंह मौके पर हैं, फैसल टीम मौके पर है, साक्ष्य जुटा रहे हैं। जिस तरीके से पूरे घर में खून बिखरा हुआ है,
और टाइल्स के लिए गए हैं, फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, निफ को लिया गया है, तमाम चीज़ें। और वहीं अब जो जानकारी मिली है कि उनको, राजवीर को अभी तो पता ही नहीं है कि उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है। वो तो कह रहा है, उसको ये सूचना दी कि भाई वो बेशुद्ध है ये, इस तरीके से। और वो बड़े ही ये कह सकते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अभी थाने में रो भी रहा है। मतलब उसका नशा उतर गया, उसे पता चल रहा है कि शायद कि मेरे से क्या हो गया। उसे अभी ये नहीं बताया गया है, शायद ऐसी जानकारी है कि शायद उसकी माँ जा चुकी है। तो और जो अग्नि दी है वो पोते ने दी है। तो रिश्तों से जुड़ी हुई ये कहानी हम चाहेंगे कभी दोबारा हम ना सुनाएं।